चीन को लेकर दिए बयान पर राहुल गांधी पर बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल ने सेना का अपमान किया। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा और ये पहली बार नहीं हुआ है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी, उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। यह अत्यंत शर्मनाक है। उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। तवांग में सेना ने शौर्य दिखाया, चीनी सैनिकों को पीट पीट कर भगाया, लेकिन राहुल गांधी को नजर नहीं आया। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू तवांग के उस स्पॉट पर पहुंचे जहां 9 दिसंबर को भारतीय फौजियों की चीनी पीएलए से झड़प हुई थी। किरण रिजिजू तवांग में एलएसी पर तैनात इंडियन आर्मी के जवानों से मिले। रिजिजू ने इस मुलाकात की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। रिजिजू ने लिखा कि भारतीय सेना के वीर जवानों की तैनाती की वजह से अरुणाचल प्रदेश के तवांग में यांगसे का इलाका पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन राहुल गांधी समेत कुछ लोगों को अभी भी सेना के शौर्य पर शक है और ऐसे में इंडिया टीवी अब आपके लिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और विश्वसनीय रिपोर्ट दिखा रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश के भारत चीन बॉर्डर से हमारे संवाददाता अमित पालित ने भेजी है। देखिए जरा। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं, नाम सरकार का ले रहे हैं, लेकिन निशाने पर सेना भी आ रही है। वो सीधा पूछ रहे हैं कि भारत सरकार क्या कर रही है। बहुत ध्यान से देखिए राहुल गांधी कि चीन से निपटने के लिए सेना और सरकार क्या कर रहे हैं। One, now.
ध्यान से देख लो चीन, भारत की वायुसेना है तैयार। ध्यान से सुन लो चीन, भारत की सेना भी तैयार। As a military man, we are always prepared to safeguard our nation, whether in peace or in conflict. Our primary task is to ensure territorial integrity of the country against any external threat as well as internal threat. So I would say that we are prepared for all eventualities and all contingencies. आ चुका है 36वां रफाल। अब रात में भी हमला कर सकती है अग्नि 5 मिसाइल। यानी चीन से मुकाबले के लिए भारत की हर मोर्चे पर तैयारी पूरी है। वायुसेना की एक्सरसाइज चल रही है, तवांग की तरफ सेना बढ़ रही है। सेना ने कह दिया है कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। कल ही 36वां रफाल भी भारत आ चुका है और अग्नि 5 मिसाइल के नाइट ट्रायल्स भी हो चुके हैं। भारत को पता है कि चीन एक धोखेबाज मुल्क है, इसीलिए चीन से निपटने के लिए भारत पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा हुआ है। और आज भारतीय सेना की ये पूरी तैयारियां आप इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव देखेंगे। एलएसी पर भारत की आखिरी पोस्ट पर पहुंचा इंडिया टीवी। जहां से दिखती है एलएसी की काली पहाड़ी, वहां पहुंचा इंडिया टीवी। जहां है इंडियन आर्मी का आखिरी बंकर, वहां पहुंचा इंडिया टीवी। इंडियन आर्मी की इन्हीं तैयारियों को आपको दिखाने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित तवांग की तरफ जा रहे हैं। और उसी रास्ते पर हमें सेना का यह काफिला नजर आया। एलएसी पर भारतीय सेना पूरी ताकत से तैनात है, लेकिन हालिया झड़प के बाद अब लगातार सैनिकों का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। गिनते जाइए, एक एक करके सेना की कई गाड़ियां गुजर गईं और ये सब एलएसी की तरफ जा रही हैं। इसके बाद आगे हम वहां पहुंचे जहां से एलएसी की तरफ 2 रास्ते कटते हैं। इस वक्त मैं तवांग से 20 किलोमीटर की दूरी पर हूं और जिस जगह पे मैं पहुंचा हूं बहुत ही अहम ये जगह है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वाई जंक्शन है। यहाँ पर आप 0 किलोमीटर देख रहे हैं क्योंकि ये वो ग्राउंड जीरो है जहां से 2 रास्ते कटते हैं और दोनों ही रास्ते एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ओर जाते हैं, लेकिन अलग अलग वहां पर पोस्ट हैं। आप देखिए कि यहाँ पर लगातार आर्मी के कॉन्वॉय की मूवमेंट हो रही है। अभी भी एक कॉन्वॉय आ रहा है। अब देखिए एक दो नहीं, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं क्योंकि ये मूवमेंट है इस वक्त, और जो मूवमेंट है बहुत अहम है। यहाँ पर आप देखिए बुमला लिखा हुआ है। बुमला 12.6 किलोमीटर है और बुमला जाने के लिए ये रास्ता है। बुमला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट भी है और आप कह सकते हैं बॉर्डर पॉइंट भी है, जहाँ पर पोस्ट बने हुए हमारे जो लोकल यहाँ कमांडर्स हैं और चाइना के भी जो लोकल कमांडर्स हैं, वहाँ पर अक्सर बातचीत होती रहती है। 9 दिसंबर को जो झड़प हुई थी, उसके बाद जो 11 दिसंबर को बातचीत हुई थी, वो बुमला यहाँ से रास्ता जो जाता है बुमला पोस्ट पर ही हुई थी। लेकिन दूसरा जो यहाँ से रास्ता जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेगास्तर लेक, जो सेगास्तर लेक है वो यहाँ से करीब 13.6 किलोमीटर, एक बार मैं आपको माइलस्टोन में दिखा देता हूँ। ये रहा बुमला 12.6 किलोमीटर और सेगास्तर लेक 13.6 किलोमीटर है। आज ही ईस्टर्न कमांड के जीओसी ने यह साफ कर दिया है कि भारत चीन के बीच हालात अभी नियंत्रण में हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। I am happy to say that it was contained at the local level. ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। And resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place, though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides,
I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. But the local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations and resorting to the existing protocols. And that was followed by a flag meeting at the delegation level at Bumla, wherein the issue has been resolved further. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. इसीलिए तवांग में हमें सेना का वो काफिला भी नजर आया जो एलएसी की तरफ बढ़ रहा था, और ये काफिला उसी जगह पर जा रहा है जहां 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।